प्रश्न लगन लगाने के लिए एक्चुअली यू डोंट हैव टू राइट, आई एम थिंकिंग, आप os.me या ऐसी कोई भी वेबसाइट पर जाइए जहां पर जाकर आप आज का हॉरोस्कोप जनरेट कर सकते हो। ठीक, वहां पर टाइम ऑफ बर्थ में जिस समय व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा है उस समय का टाइम डाल दीजिए। अगर व्यक्ति मान लीजिए कैलिफोर्निया से आपको कॉल करके प्रश्न कर रहा है तो कैलिफोर्निया का टाइम डालेंगे, क्योंकि लग्न जो है वो अक्षांश, रेखांश, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को लेकर कैलकुलेट होता है। कितनी अमेजिंग बात है। इतने हजार वर्ष पहले भी जो लग्न है, जो जब हम बोलते हैं आपका जन्म इस लग्न में हुआ है, वो अक्षांश रेखांश लेकर शुद्धिकरण होने के बाद, शोधन होने के बाद उस लग्न को कैलकुलेट किया गया है। हम उस समय भी ये जानते थे कि कहीं दूसरी जगह पर जो समय है वो नहीं है जो यहां पर है। आप कैलिफोर्निया, जहां पर वो लोकेशन ही मैं कह रहा हूं कि वहां का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, मतलब वहां की लोकेशन आप डालेंगे। हे प्रभु, मैं आपको अभी बताता हूं। मान लीजिए आप ज्योतिषी हैं, प्रश्नकर्ता जो है कैलिफोर्निया अर्थात पाताल में बैठा हुआ है, वहां से आपको वो दूरभाष से कॉल करता है, आप कैलिफोर्निया का टाइम लगाएंगे, क्योंकि आप तो उत्तर देने वाले हैं। हमको प्रश्नकर्ता, हम इतने स्वार्थी नहीं है कि अपना देखते रहें, हमको सिर्फ फीस से मतलब है, आ गई कि नहीं। हमको प्रश्नकर्ता कहां पर है वो देखना है। तो हम देखेंगे कि वो किस समय कहां पर है। जिस समय वो है उस समय की जन्म कुंडली बना ली जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पंचांग नहीं देखना आता। अगर पंचांग देखना आता हो तो जन्म कुंडली नहीं बनाएंगे हम, केवल उस समय कौन सा लग्न चल रहा है वो देखना है। प्रत्येक लग्न जो है लगभग 2-2.25 घंटे रहता है। लग्न अर्थात राशि, सीधे सीधे शब्दों में, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। अगर सुबह 9 से 11:15 तक मेष है, उसके बाद वृक्क आएगी 2-2.25 घंटे, फिर मिथुन आएगी, फिर इत्यादि इत्यादि। तो जिस समय उस व्यक्ति ने आपसे प्रश्न किया है उस समय जो लग्न है, जो राशि चल रही है, उसकी एक लग्न कुंडली बना ली जाए। क्लियर? इतना सा मान लीजिए उस व्यक्ति ने आपसे 11 बजे कॉल किया, ये 11 बजे, आज 11 बजे की ये जनरेटेड है, 19 जनवरी 2020, 11 AM दिल्ली, इंडिया। 11 बजे किसी ने मान लो प्रश्न किया कि लेट्स से एनी क्वेश्चन, मैं विदेश जा सकता हूं या नहीं। दिल्ली में बैठ के किसी ने प्रश्न किया कि मैं फॉरेन चला जाऊंगा, मेरा स्टूडेंट वीजा अवेटेड है, आ जाएगा कि नहीं। तो उस समय जो लग्न चल रहा था वो था मीन। ये नीचे लिखा हुआ है, ये लग्न सबसे लास्ट रो जो है इसके नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर 3। ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट फॉर यू, सम ऑफ योर ओपनिंग, बट फॉर रेफरेंस यू वांट टू सी। तो सबसे निचली रो में लग्न लिखा हुआ है, मीन लिखा हुआ है। तो मैं मीन राशि की एक जन्म कुंडली बनाऊंगा। क्या यहां तक क्लियर है? जिस समय प्रश्न किया गया है उस समय की एक आप os.me पे जाकर जन्म कुंडली जनरेट कर लो और वो उस समय की लग्न कुंडली हो जाएगी। ठीक,
इसमें व्यक्ति का जन्म कब हुआ है कोई लेना देना नहीं, व्यक्ति कि किसी भी उसके बर्थ पर्टिकुलर्स, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उससे कोई हमारा संबंध नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं उसने किस समय प्रश्न किया। जिस समय उसने प्रश्न किया उस समय का हमने लग्न कुंडली बना ली। फिर अगले ही पेज पर यदि आपने इसी वेबसाइट से किया है तो वो आपको बताएगा कौन से ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे बैठे हैं वैसे ही इनको बिठा दिया जाए। आई थिंक ये सारे हो गए ना, 3 1 4 2 6 2 8 1 9। अब इस व्यक्ति का प्रश्न क्या था? क्या मैं विदेश यात्रा कर सकता हूं कि नहीं? हाँ जी, स्टूडेंट वीजा पे पूछो वीजा आ गया कि नहीं। आ गया तो कर लो, नहीं तो नहीं। अब अगर स्टूडेंट वीजा की बात है, देखिए पहला हमने देखना है इसका लग्न क्या है। मीन, मीन का स्वामी बृहस्पति अपने ही घर में बैठा है, ब्यूटीफुल, बिग टिक। हालांकि राहु देख रहे, टिक थोड़ा छोटा हो गया। केतु साथ में बैठा है, ऑब्वियसली टिक और छोटा हो गया। और शनि जो कि मित्र नहीं है साथ में बैठा है, टिक आधा हो गया। ठीक, पर फिर भी लग्नेश है, बलवान है, बैठा हुआ है। एजुकेशन का स्थान कौन सा है? इसका स्वामी कौन है, कहां बैठा हुआ है? त्रिक स्थान में, 8वें घर में, शत्रु राशि में, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है जो कि द्वादश घर में बैठा है, इतना बुरा नहीं है। तो एजुकेशन वीजा तो इसका लगने वाला है नहीं। स्टूडेंट वीजा तो इसका अभी मुश्किल है इस प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन घर का जो स्वामी है चंद्रमा, जो स्विफ्ट काम करता है, वो तो अष्टम घर में बैठा हुआ है, वीजा नहीं लगने देगा। परंतु मंगल जो है जिससे जन्म भूमि देखी जाती है, या शनि जिससे विदेश यात्रा देखी जाती है, या 9वां घर जिससे विदेश यात्रा देखी जाती है, या तृतीय घर जिससे थोड़ा सा विचार होता है, और वहां नहीं जाएंगे, 9वें और 10वें पर रहेंगे। वहां पर मंगल बैठा है अपने ही घर में। जिस 9वें घर में जो ग्रह बैठा होता है, जो उसका एक शब्द मैंने शायद पता नहीं प्रयोग किया है, नहीं, कारकता। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ग्रह और प्रत्येक घर का एक कारकत्व होता है कि उसकी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, नेचर होती है। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, बुध बहन का कारक है, बृहस्पति स्त्रियों के लिए पति का कारक है, शुक्र पुरुषों के लिए पत्नी का कारक है। ठीक, कारक ग्रह जो है मंगल जन्मभूमि का है। 9वें घर में यदि ये आ गया तो जन्मभूमि से दूर ले जाएगा। यात्रा तो होगी, पर अभी स्टूडेंट वीजा लगता नहीं दिख रहा। पर शनि जो है 10वें घर में बैठा है, शनि लंबी यात्रा करवाता है, लंबे अंतराल की। तो यात्रा लंबी भी होगी, लंबे समय के लिए भी होगी। हो सकता है स्टूडेंट वीजा ही लग जाए, पर अभी रिजेक्टेड है। फ्यूचर में हो सकता है यदि व्यक्ति दोबारा अप्लाई करे तो लग सकता है, पर अभी मुश्किल है। अभी इसकी यात्रा का योग है, पर स्टूडेंट वीजा का योग नहीं है। अगर यही व्यक्ति ने वो वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने से वो भूल जाए कि मैंने वीजा अप्लाई किया है, लग जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे लगा खड़ा। वो बोले स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है, तो हम बोलेंगे नहीं लगा।
तो ये फलादेश की सूक्ष्मता है, सटल्टीज हैं, जो जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे चलेगा।